हम्म तो पहले ध्यान देना है मर्ज सॉर्ट क्या है। ठीक है, तो पहला ये ध्यान देना है कि मर्ज सॉर्ट एक क्या है। मर्ज सॉर्ट जो है एक सॉर्टिंग टेक्निक है। पहली बात, मर्ज सॉर्ट एक सॉर्टिंग टेक्निक है। ठीक है, तो सॉर्टिंग टेक्निक का मतलब क्या हुआ? सॉर्टिंग टेक्निक का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक एरे दिया रहेगा अनसॉर्टेड। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, दो तीन है, मान लीजिए ये 3 है, ये 1 है, ठीक है, और ये 4 है। सॉर्ट ये क्या है, अनसॉर्टेड है, ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जब हम इसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है, तो सॉर्ट करोगे तो ये किस फॉर्मेट में आ जाएगा, ये हमारे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। हमारा एग्जाम्पल में इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 3 एंड 4। ठीक है, ये है कि ये जो है मर्ज सॉर्ट एक ऐसी एरे को लेगा, अनसॉर्टेड एरे को एज इनपुट लेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, अनसॉर्टेड एरे को एज इनपुट लेगा, और क्या है जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो सॉर्टेड प्रोड्यूस करेगा, है ना। रितु साहू जुड़ी है कि नहीं? रितु आप जुड़े हो? यस सर। प्रॉब्लम सही हो गया आपकी? यस सर, सही हो गया। और आप अपने अकाउंट से लॉगिन नहीं कर पा रही हो क्या? एज ए गेस्ट दिखा रहा है आपका, जो आपके अकाउंट मिला था रितु एट द रेट यस सर, हाँ आरबी। उससे नहीं हो रहा था, इससे किया है। ओके, उससे करोगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा ना। चलो कोई बात नहीं, ट्राई करना, ओके ठीक है। सर, थोड़ा ध्यान रख लो। ओके। हाँ, अब ध्यान दो, मर्ज सॉर्ट ध्यान देना है। मर्ज सॉर्ट क्या करता है कि एक ये सॉर्टिंग टेक्निक है। ठीक है, पहली बात ध्यान देना है, मर्ज सॉर्ट ये सॉर्टिंग टेक्निक होती है। इसमें क्या होता है कि ये जो जिस टेक्निक को, जो डिजाइनिंग एल्गो की जो डिजाइनिंग टेक्निक है, किसको फॉलो करता है, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर को फॉलो करता है। ठीक है, जब डिवाइड एंड कॉन्क्यूर को फॉलो करेगा तो इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा कि अगर प्रॉब्लम बड़ा है तो उसको मिडिल से ब्रेक करिए, और तब तक ब्रेक करिए जब तक वो स्मॉल ना हो जाए। स्मॉल हो जाएगा वहां उसको सॉल्व कर दीजिए, फिर उस रिजल्ट को क्या करिए, कंबाइन करिए। मेरी बात समझ में आ रही है? डिवाइड एंड काउंटर क्या है, एक सॉर्टिंग टेक्निक है जो कि किसी भी अनसॉर्टेड एरे को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर देता है ना। वो डिपेंड करता है कि हम किस एल्गो को अप्लाई कर रहे हैं। इंक्रीजिंग करना चाह रहे हैं तो इंक्रीज कर देगा, डिक्रीज करना चाहेंगे तो डिक्रीज कर देगा। क्लियर है मेरी बात? अब दूसरी बात है, जब ये डिवाइड एंड कॉन्कर को फॉलो करेगा तो उसमें हमने बताया था 3 स्टेप होंगे। डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होगा, 3 स्टेप होंगे। यह टेक्निक डिवाइड एंड कॉन्कर सॉरी, यह जो है एल्गो, ये प्रॉब्लम डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को फॉलो करता है। ये विशेष ध्यान रखना है, डिवाइड एंड कॉन्कर को फॉलो करता है। हमने एप्लीकेशन में जितने भी नाम लिखवाए हैं सभी डिवाइड एंड कॉन्कर को फॉलो करते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मर्ज सॉर्ट किसको फॉलो करता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, आपको बताना पड़ेगा डिवाइड एंड कॉन्कर को फॉलो करता है, फिर आपको उसके बारे में बताना होगा। तो इसमें हम 3 स्टेप लेते हैं। पहला होगा डिवाइड, ठीक है, डिवाइड। दूसरा हो गया कॉन्क्वेर, दूसरा हो गया कॉन्क्वेर, ठीक है। तीसरा हो गया, तीसरा हमारे पास क्या है, कंबाइन। ठीक है, कंबाइन मतलब जो भी रिजल्ट है उसको कंबाइन करिए। 3 फेज इसमें भी होंगे। डिवाइड में क्या करना है, अगर प्रॉब्लम बिग है, इफ प्रॉब्लम इज बिग, है ना, प्रॉब्लम अगर बड़ा है, बिग है, तो आपको क्या करना है, प्रॉब्लम बिग है तो डिवाइड प्रोसेस करना है, डिवाइड कर देना है ना। फिर इसके बाद क्या है, कॉन्क्योर मतलब जब स्मॉल हो जाएगा, प्रॉब्लम जो है स्मॉल हो गया। लेट्स एग्जांपल प्रॉब्लम हमने डायग्राम से समझा देता हूँ। प्रॉब्लम अब क्या है, स्मॉल प्रॉब्लम है। तो स्मॉल अगर प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना है, आगे आपको सॉल्व करना है ना। सॉल्व हो गया, फिर अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो उसको क्या करना है, कंबाइन करना है, कंबाइन द रिजल्ट, है ना। तो ये चीजें हमारी होती है इसमें। कहने का मतलब डिवाइड का मतलब क्या है, अगर प्रॉब्लम बड़ा है उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पर सीधी सीधी लिख लो कि बिग प्रॉब्लम अगर कोई भी है, बिग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम उसको क्या कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल प्रॉब्लम। ये जो फेज कर रहे हैं, जो 3 फेज से होता है। डिवाइड क्या करता है, जब प्रॉब्लम बड़ी है तो उसको स्मॉल करे, कैसे करेगा, डिवाइड कर देगा उसको, मिडिल टर्म में जाएगा, वो सारी चीजें आपको डिवाइड कर देगा। ठीक है, कॉन्क्वेयर क्या करता है, प्रॉब्लम जो है स्मॉल होगा, डिवाइड कर देगा स्मॉल, वहां पर उसको क्या कर दीजिए, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए।
फिर कंबाइन वाला फेज क्या करेगा, जितने भी सॉल्व प्रॉब्लम है उनको मर्ज करके कंबाइन रिजल्ट शो कर देगा। ये 3 चीजें हमारी मर्ज सॉर्ट में होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक आपको चीज हम बता रहे हैं, इसमें क्या करना है हमें, आपको समझना है पहले कि एक होती है मर्जिंग प्रोसेस। जो मर्जिंग प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, मैंने फर्स्ट ईयर वालों को डायग्राम के थ्रू, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाया था, शायद कुछ लोग प्रेजेंट थे कुछ नहीं थे। जब मैं चला रहा था तो उसमें मर्जिंग प्रोसेस भी हो रही थी, दो सॉर्टेड एरिया को कैसे मर्ज करना है ये प्रोसेस हम कर रहे थे। ध्यान देना, ध्यान दो कैसे क्या बात है। अभी चूंकि क्या, अभी मर्ज सॉर्ट के अंदर वो प्रोसेस आएगा, इसलिए हम इस चीज को आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो मर्जिंग प्रोसेस में समझना है, एक ये टॉपिक है मर्जिंग प्रोसेस, ये इसी के अंदर है मर्जिंग प्रोसेस। मर्जिंग प्रोसेस में क्या होता है हमारा, बेसिकली हमारे पास सॉर्टेड एरिया दिए रहेंगे, ध्यान देना है, हमारे पास 2 सॉर्टेड एरिया दिए रहेंगे ऐसे, इसमें जो है जो एलिमेंट होंगे वो सॉर्टेड होंगे, जैसे 4, 1 2 3 4, ठीक है, इसमें 4 होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पर 8 हो गया है ना, 8 के बाद है 12 हो गया, 12 के बाद हमारा क्या हो गया, 22 हो गया, इसके बाद क्या है 30 होगा, इस तरह से होगा ना। तो प्रोसेस 1 बाई 1 क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान देना है। अब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, पहले हमने बताया था कंपेयर किसको करेंगे, पहले कंपेयर करेंगे किसको, इसको और इसको, ध्यान देना है। तो हम क्या करेंगे, 10 एंड 8 को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसमें से जो निकल के आएगा 8, ठीक है, उसको हम एक बड़ा सा यहाँ पर एरे ले लेंगे जिसमें कॉपी होगा, बड़े से एरे में ये क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्मॉल होगा, जो स्मॉल होगा वो यहाँ आके राइट हो जाएगा, 8 हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये हमारा, ये जो पहले यहाँ पर थे अब हम यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पर अब है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसको, कंपेयर करेंगे 10 एंड 12, जो इसमें से मिनिमम होगा 12 है ना, जो इसमें मिनिमम होगा वहां रख देंगे, उसको उठा के हम यहाँ कॉपी कर देंगे, ये हो जाएगा 10, ठीक है। अगला हमारा क्या हो जाएगा, अब जो है, अब हमारा पॉइंटर यहाँ चला गया, ठीक है, पॉइंटर यहाँ चला गया 20 एंड 12, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जो हमारा आउटपुट होगा 12 होगा, तो हम यहाँ पर 12 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा प्रोसेस क्या है, ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फिर कंपेयर करेंगे, ध्यान देना, फिर कंपेयर करेंगे किससे, 20 का कंपेयर करेंगे 22 से, 22 से कंपेयर करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 20 हो जाएगा, यानी यहाँ 20 हम कॉपी कर देंगे, ठीक है। अब हमारा इस पॉइंटर जो है, अब हम यहाँ पहुंच गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पहुंच गए तो हमें क्या करना है, अब 22 को कंपेयर करना है किससे, 30 से, जो मिनिमम होगा वो राइट हो जाएगा, तो ये मिनिमम होगा वो राइट हो जाएगा, तो हमें क्या करना हो जाएगा, ये ध्यान देना है, यहाँ पे आ जाएगा 22, तो ये हमारा 22 है, ठीक है, 22 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 22 के बाद क्या करना है, क्योंकि दोनों में 30 ना लिख के यहाँ पर हम कुछ और लिख देते हैं ना, 35 लिख देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा, है ना। अब हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है इससे, ठीक है, किससे करना है, इससे करना है। तो आप यहाँ कंपेयर करोगे किसको, 30 को करोगे और 35 को करोगे, जो मीन होगा वहीं पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 30, ये चीज हमारी आ जाएगी 30, ठीक है, ये हमारी आ जाएगी 30। अब हमारा पॉइंटर क्या चला जाएगा, इस पे चला जाएगा, ठीक है, इस पे जाएगा, तो अब क्या रहेगा, यहाँ पे ध्यान दो, अब हमारा क्या रहेगा, कि 35 एंड 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ 35 को कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो अभी लेट गया, बच्चा रिमाइंडर जो बच गया उसको यहाँ पे 40 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हमारा जो है कौन सा मर्जिंग प्रोसेस है ना। तो हम अगर टोटल कंपेयर देखेंगे कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंड एक जो है लास्ट वाला था जो हम यहाँ से लिए थे 40 वाला, है ना। तो ठीक है, तो ध्यान देना है कि मर्जिंग प्रोसेस में क्या करता है, मर्जिंग प्रोसेस में हमें 7 करना पड़ा कंपेयर, ध्यान देना, यहाँ पर से 40 आएगा, तो हमारा 7 कंपेरिजन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 एलिमेंट है और यहाँ पर भी 4 एलिमेंट है। इसी तरह से मान लीजिए इस एरिया में अगर m एलिमेंट है और इस एरिया में n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन क्या हो जाएगा, ध्यान देना,
टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन हमारा क्या हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा m प्लस n, दोनों को जोड़ दीजिए और एक कम कर देंगे, है ना, एक कम कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन आप ही हो जाएगा, यही टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। यानी ये हो जाएगा, मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, देखो, ऑर्डर ऑफ m प्लस n, ध्यान देना है क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये हट जाता है, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं होती तो ये चीजें हट जाती, ठीक है। एक और चीज इसमें ध्यान रखो, ये चीज समझ में आ गई, मैं अभी बताया कैसे कंपेयर हो रहा है। ये मर्जिंग प्रोसेस है, दो एरो को हमें मर्ज करना है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा ये चीज निकाला गया, जितने नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे उतना टाइम लगेगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें क्या करना है, हम मान लेते हैं, थोड़ा सा और चीजें हम आगे बढ़ेंगे। हमने क्या माना, हमने ये मान लिया कि मान लो कि हमारे पास एक ऐसा एरे है, ध्यान देना है, दो एरे है, ध्यान दो, एक ऐसा एरे है जिसमें क्या है n/2 एलिमेंट है, n/2 एलिमेंट है, और ये भी एरे है जिसमें क्या है n/2 एलिमेंट है, n/2 एलिमेंट है। आप समझ जाओ, ऐसा एरे है जिसमें n/2 एलिमेंट है और इसमें n एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इन दोनों को कंपेयर करने में यानी मर्ज करने में कितना टाइम लगेगा, दोनों को जोड़ दीजिए आप, n/2 प्लस n/2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस भी कर लीजिए आप, -1 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या लिखोगे, अगर मान लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा n, दोनों जुड़ेगा तो ये हो जाएगा माइनस, इसको फर्दर हम क्या कॉम्प्लेक्सिटी में लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, आप लिख सकते हो। तो कहने के मतलब कोई भी अगर एरे है उसको दो पार्ट में तोड़ दिया जाए और फिर उस दो पार्ट में तोड़ने के बाद हम मर्ज करने जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ टाइम कितना लगेगा इस प्रोसेस को करने में, ऑर्डर ऑफ n, यानी साइज ऑफ द एरे के बराबर होगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं समझ में आया, इतना बताओ। बोलिए, समझ में नहीं आया कि आया? आ गया तो आगे बढ़े। आ गया सर। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, वन बाय वन सब क्लियर है, हम एग्जांपल लेके आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप अब ये याद रखिए, एक लाइन याद रखिए कि जो मर्ज साट में है, ठीक है, जो मर्ज साट में है, मर्ज साट में ध्यान देना है, इन मर्ज साट मर्जिंग प्रोसेस होगा, बताएंगे कैसे होगा मर्जिंग प्रोसेस, जो है प्रोसेस क्या करेगा, मर्जिंग प्रोसेस टेक ऑर्डर ऑफ एन, ये ध्यान रखना, ये याद रखना है, ऑर्डर ऑफ एन जो है टाइम लेगा, है ना। मर्जिंग, इन मर्ज साट में जो मर्जिंग प्रोसेस होती है, मर्जिंग भी होगा इसमें, मर्ज साट में ही मर्जिंग होगा, लेकिन जब मर्जिंग हुआ जिसको हम कंबाइंड फेज लिख रहे हैं डिवाइड एंड कंक्वर में, वही चीज मर्जिंग होती है। तो जो मर्ज करने में जो टाइम लगेगा हमारा इन मर्ज साट, मर्जिंग प्रोसेस टेक ऑर्डर ऑफ एन, ये चीज समझ में आ गया कैसे ऑर्डर ऑफ एन हुआ कि नहीं, ये चीज समझ में आना चाहिए, और आप इस चीज को याद कर लीजिए कैसे करना है मर्जिंग। ध्यान दे, जो भी हम मर्ज करने जाएंगे तो दोनों जो एरे रहेगा, दो जो एरिया था, ध्यान देना है, यहां बता दे, दो हमने एरिया लिया था, ठीक है, दो हमने एरिया लिया था, उन दोनों एरिया को जब हम एक एरिया में सॉर्ट किए, जब एक एरिया में सॉर्ट किए तो इस टोटल प्रोसेस को करने में मुझे ऑर्डर ऑफ एन लगा, ध्यान देना है, इस टोटल प्रोसेस को करने में ऑर्डर ऑफ एन लगा, जबकि इन दोनों की साइज n/2 है, तो इसकी साइज हो जाएगी 10, है ना। टोटल प्रोसेस को करने में हमें ऑर्डर ऑफ एन लगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मर्ज साट में एक मर्जिंग प्रोसेस आएगा जिसको परफॉर्म करने में हमें ऑर्डर ऑफ एन लगेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये दोनों सॉर्टेड एरे होंगे तब, जब ये सॉर्टेड एरे होंगे दोनों तब की बात है ना। तो हमारे पास सॉर्टेड एरे ही आएंगे जिसको हम मर्ज करेंगे मर्ज साट में, ठीक है। तो अब आपको ध्यान देना है, मर्ज साट में ये प्रोसेस होती है जिसमें एक मर्जिंग प्रोसेस होती है जो ऑर्डर ऑफ एन लेता है, जो क्या लेता है, ऑर्डर ऑफ एन लेता है। ये चीजें आप लोग याद रखें, है ना, लिख लीजिए, याद रखें।
अब क्या करते हैं, हम मर्ज सॉर्ट को समझाते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं और मर्ज सॉर्ट को हम समझाते हैं। ठीक है, मर्ज सॉर्ट को हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। ये बात को ध्यान देने वाली बात। हम क्या ले रहे हैं, एक अनसॉर्टेड एरे लेंगे, ठीक है, जिसकी लेंथ 8 होगी। हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा जो डायग्राम बने वो सही बने। ठीक है, मान लीजिए हमने क्या ले लिया, मान लीजिए हमने यहां पर एक ले लिया 12। ठीक है, इसके बाद हमने ले लिया 6, इसके बाद हमने ले लिया 16, है ना, इसके बाद हमने क्या ले लिया 7। ठीक है, इसके बाद हमने ले लिया 13 मान लीजिए, फिर हमने इसके बाद क्या ले लिया 15 ले लिया। ठीक है, ये अनसॉर्टेड में थोड़ा दिग्जा करना होगा। 22 ले लिया, इसके बाद क्या हो गया 17 हो गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक क्या ले लिया, एक जो ले लिया हमने 15 ले लिया। ठीक है, ये एरे है एक जिसमें 8 एलिमेंट है, ध्यान देना 8 एलिमेंट है। अब हमें क्या करना है, इस एरे को ब्रेक करना है 2 पार्ट में। तो हम क्या करेंगे, चूंकि ये क्या है मर्ज सॉर्ट के थ्रू हम सॉर्ट करने जा रहे हैं, एक हमारे पास अनसॉर्टेड एरे है और हम चाह रहे हैं कि इस एरे को सॉर्ट कर दे, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दे। हमारा जो भी हम एग्जांपल लेंगे उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी होता है, हालांकि आपको एक ही चीज शो करना है। तो आप क्या करोगे, इस चीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो करना है, क्योंकि ये किसको फॉलो करता है, डैक डिवाइड एंड कॉन्कर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डी फॉर डिवाइड, ए फॉर एंड, सी फॉर कॉन्कर। तो जब इसको डैक से सॉल्व करेंगे, डिवाइड एंड कॉन्कर से सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मिडिल से तोड़ेंगे। 1 2 3 4 है, तो मिडिल से तोड़ने का मतलब एक पार्ट इधर लेंगे, ध्यान देना है, एक पार्ट ये लेंगे, 6 लेंगे, 16 लेंगे एंड 17 लेंगे। इसको ऐसे हमने सर्किल बना दिया। ठीक है, सर इधर 7 हम है, वो दूसरा क्या हो गया, 7 है सर वो। 7 है। ठीक है, माइक आप करो, यह 13 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया 22 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। इसको हमने ऐसे ले लिया ताकि आपको समझ में आए। अभी भी प्रॉब्लम बड़ा है, ये जब प्रॉब्लम बड़ा है तो फिर इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे 2 पार्ट। ठीक है, वो क्या पार्ट होगा, 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये इधर एक हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्लियर है, फिर इधर क्या हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा एंड 15 हो जाएगा। क्लियर है, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, फिर ये चूंकि प्रॉब्लम 2 है, कब तक इसको सॉल्व करेंगे, जब तक कि हमारा वो ना हो जाए, वन सिंगल सिंगल ना हो जाए, यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, ये प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास, क्या है, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 22। ठीक है, इसके बाद ये चीज क्या है, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इस प्रोसेस को हम सिंगल प्रॉब्लम हो गया, सिंगल प्रॉब्लम हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करने की कोशिश, सॉर्टिंग यहीं पर हो जाएगी। तो हम इसको मर्जिंग प्रोसेस कैसे करेंगे, क्योंकि सॉर्टिंग सिंगल है तो सॉर्ट करना, उसको मर्ज के लिए जाएंगे। जब यहाँ मर्ज करने जाएंगे हम, ध्यान देना, जब हम यहाँ मर्ज करने जाएंगे तो यही सॉर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, और ये हो जाएगा 16। ठीक है, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ध्यान देना, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा 13 और ये हमारा हो जाएगा 22। अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, बेसिकली देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा हमारा 17। ठीक है, फिर जब हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे और दोनों कंबाइन करने जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, इसके बाद हो जाएगा 7, इसके बाद हो जाएगा 12 और इसके बाद हो जाएगा ये 16, है ना, एक में आ जाएगा। क्लियर है,
इसके बाद ये चीज आएगा, फिर ऐसे आएंगे, ठीक है। फिर ऐसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30, फिर आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा 17, फिर हो जाएगा 22, ठीक है। फिर हमारा क्या करना है, यहाँ सभी को अब मर्ज कर दो। अब मर्ज करो तो क्या आ जाएगा, ध्यान दो, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 7, इसके बाद क्या आ जाएगा 12, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 13, इसके बाद आएगा 15, इसके बाद आ जाएगा ये 16, इसके बाद आ जाएगा 17 एंड इसके बाद आ जाएगा 22। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, मर्जिंग प्रोसेस को करेंगे, ठीक है। ये हमारा मर्जिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। रिजल्ट को मर्ज कर पूरा प्रोसेस हुआ। ये प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड किया हमने, ठीक है। इस प्रोसेस को डिवाइड किया, इसके बाद यहाँ पर कॉन्कर किया। कॉन्क्वेर का मतलब ये हो गया कि हमने यहाँ पर रिजल्ट को सॉल्व कर दिया, क्योंकि डायरेक्ट सिंगल था तो हमने वही वैल्यू रिटर्न कर दी। इसके बाद इसके नीचे से हम क्या कर रहे हैं, मर्जिंग प्रोसेस कर रहे हैं। मर्जिंग प्रोसेस, ध्यान दो, मर्जिंग प्रोसेस। तो मर्जिंग प्रोसेस को हमने उसमें डिवाइड एंड काउंटर में दूसरा नाम भी लिखा था, कंबाइन करना, है ना। तो मर्जिंग प्रोसेस यहाँ लिखा जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या करता है, जो हमारा मर्ज सॉर्ट है, इस तरह से प्रॉब्लम को सॉर्ट करता है। ध्यान देना है, इस तरह से किसी भी गिवन प्रॉब्लम को वो सॉर्ट करता है। ये समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, आ गए। है ना। तो इस तरह से हमारा वो क्या करता है, मर्जिंग प्रोसेस को सॉर्ट करता है। सर तो ये हमने टॉपिक का आपको नाम क्या है? मर्ज सॉर्ट, थोड़ा टाइम से आया करो क्लास में, है ना। इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछने पड़ेंगे क्लास में, टाइम से आने की आदत डालो। प्रॉब्लम सबके पास है, प्रॉब्लम मेरे पास भी है, लेकिन हर प्रॉब्लम को यस छोड़ के हम क्लास ले रहे हैं ना। चलिए ठीक है। अब क्या करना है कि ये सारी चीजें हो जाने के बाद इस प्रोसेस को हमें अब एल्गो के टर्म लिखना है, ठीक है। इस प्रोसेस को हमें एल्गो के टर्म लिखना है और वहां पर हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। ध्यान देना, ये चीज ध्यान दो। जब हम बाइनरी सर्च कर रहे थे तो एक पार्ट को ले रहे थे, एक पार्ट को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन यहाँ देखो दोनों पार्ट को लिया जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड को भी लिया जा रहा है और राइट हैंड साइड को भी लिया जा रहा है। लेकिन बाइनरी सर्च में क्या होता था कि अगर लेफ्ट को ले लिए तो इधर ही अब लाएंगे, फिर इसके लेफ्ट को लेंगे, फिर इसके लेफ्ट को, माने एक पार्ट को इग्नोर करते जा रहे हैं, है ना। उसका इफेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी पे पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, वो जैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी लिखेंगे आपको समझ में आएगी, ठीक है। चलो अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लो हमने ये लिया है, आप कोई भी ले लीजिए, ऐसे ब्रेक करके दिखा दीजिए। हाँ, ये डायग्राम दिखा दोगे ना तो ये सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि आपने प्रोसेस आपको पता है, ठीक है। और यहाँ हिंट करके बता दोगे डिवाइड है, ये काउंटर है, ये मर्जिंग प्रोसेस है, वो सारी चीजें हो जाए, ठीक है। तो हम अब चलते हैं एल्गो लिखते हैं, है ना। मर्ज सॉर्ट का एल्गो लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो हम जब लेने जा रहे हैं मर्ज, एक हमारे पास एरे होना चाहिए। कैसा एरे होना चाहिए, एक एरे होना चाहिए जिसकी पहली वैल्यू को हम लो लिखेंगे, है ना, और दूसरी वैल्यू को हम हाई लिखेंगे। हाई मतलब लास्ट वाली वैल्यू। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक क्या है, एरे है, ठीक है। इसका नाम क्या है, ऐसे हमने ब्रेक कर दिया, और इसका नाम ए है और इसको हम लो लिख रहे हैं, ए लो डब्ल्यू, और इसको हम हाई लिख रहे हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, आई भी लिख सकते हो, ये मैटर नहीं। तो अगर ये केस है तो पहले हम क्या चेक करेंगे, पहले ये चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्रॉब्लम छोटा है, मतलब इस एरिया में ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ही एलिमेंट है। तो उस केस के कंडीशन को हम कैसे चेक करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे इफ लो, क्योंकि ये क्या है, कंडीशन है, तो डबल इक्वल टू लगाकर हाई लिखेंगे। अगर दोनों की वैल्यू सेम है, इट मीन्स क्या है, इट मीन्स स्मॉल प्रॉब्लम, ठीक है, स्मॉल प्रॉब्लम, ठीक है। एल्स वाले पार्ट में जाएंगे। एल्स वाले पार्ट में क्या करेंगे, फिर हम एल्स वाले पार्ट में फिर चेक करेंगे क्या ये प्रॉब्लम बड़ा है। इफ लो इज लेस देन हाई, ऐसे आप चेक कर सकते हो। मतलब जो हाई की वैल्यू है वो बड़ा है तो क्या होगा, हाई की वैल्यू अगर बड़ा है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें करना होगा ये चीज,
फिर हम क्या करेंगे, ये मान लेंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, बड़ा है, प्रॉब्लम इज बिग, है ना, प्रॉब्लम इज बिग। ठीक है, जब प्रॉब्लम बिग हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम एक मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट निकालेंगे, MID, मिड ले लिया है ना, मान लीजिए कि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, ये वाला जो प्रॉब्लम क्या है, मिड है, MID हम ले लिया, मिड है। तो मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या बताया है, हमने बताया है कि लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस मिड पॉइंट हमारा मिल गया। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, जब मिड पॉइंट निकल गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको ऐसे ना लिख के प्रॉब्लम इज बी यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा हमें स्पेस मिल जाए यहाँ। देखिए, प्रॉब्लम डिवाइड हो गया तो इस प्रोसेस को हमें कंटिन्यू करना होगा, तब तक करना होगा जब तक कि प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। ठीक है, तो हम इस प्रोसेस को, फिर इस ब्रिज को ब्रेक करेंगे, फिर इसको ब्रेक करेंगे, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, फिर हमारा रिकरेंस हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर करेंगे मर्ज, MERG, मर्ज सॉर्ट। ठीक है, मर्ज सॉर्ट में एक वैल्यू पास करेंगे जो कि हमारा लो रहेगा और एक मिडिल तक रहेगा, MID तक, ये वैल्यू पास करेंगे तो फिर ये प्रोसेस चालू हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा चालू हो जाएगा। इसको ऐसे कर सकते हैं, मर्ज, MERG। ठीक है, फंक्शन का नाम ऐसे लिखो, ब्रैकेट में डालो, मर्ज कर। अब अगला मर्ज जो हम लिखेंगे, MARG, वो क्या से लिखेंगे, यहाँ से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, M+1, तो अगला हो जाएगा M+1, है ना, और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ हाई हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी आपको, कल ही इस तरह की प्रॉब्लम हमने देखा, जब एक प्रॉब्लम को इधर तोड़ेंगे तो अगला यहाँ से यहाँ तक रहेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रहेगा एक, और एक यहाँ से यहाँ तक रहेगा। तो ये लो ये है, मिडिल है, अगला हमारा मिड -1, सॉरी M+1 लिख दिया है, बट उसका मतलब मिड, यहाँ पर आप जो है MID लिख के +1 कर देना, है ना, क्योंकि वहां पे स्पेस कम है, वहां मिड लिखना पॉसिबल नहीं है ना। तो आप जब ये चीज करोगे तो आपका क्या है, फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा, ये ब्रेक होने की प्रोसेस होती जाएगी, है ना। फिर तीसरा रिजल्ट क्या है, फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर क्या करेंगे, ये मर्ज शॉर्ट है, ध्यान देना है, यहाँ शॉर्ट है, मोर शॉर्ट है ना। अब हम क्या करेंगे, मर्जिंग प्रोसेस करेंगे, है ना, मर्ज, फिर क्या करेंगे, मर्जिंग प्रोसेस करेंगे, लो को, लो, मिड एंड हाई को, ये इनपुट लेकर हम क्या करेंगे, इनको मर्ज प्रोसेस करेंगे। देखो, मर्ज सॉर्ट अलग है और मर्जिंग एक अलग है। मर्ज सॉर्ट का एक मर्जिंग प्रोसेस है, इसकी हमने आपको कॉम्प्लेक्सिटी अभी निकाल के बताया, मर्जिंग प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी आपको हमने निकाल के सब बता दिया आपको। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू एंड हो जाएगा। क्लियर है बात मेरी। अब क्या करना है, इस चीज का हमें कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, इसी चीज की हमें अब क्या करनी है, कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी। ये चीज समझ में आ गया ना। यहाँ पर एक मर्ज है, मर्ज सॉर्ट, यहाँ पर एक्चुअल में आप ऐसे करने से अच्छा है यहाँ पर ये लिख देना मर्ज सॉर्ट, ताकि फंक्शन समझ में आ जाए हमें, MERG मर्ज, ESORT सॉर्ट, ऐसे करके ऐसे ब्रैकेट में कर देना, और तब उसके अंदर एक एरे लेना, फिर लो एंड हाई डिसाइड कर देना, है ना। अब हमें क्या करना है, जब मर्ज सॉर्ट है तो यहाँ एक ओपन कर देना ब्रेसेस, उसके अंदर हमने लिया इफ लो इज इक्वल टू, लो और हाई एक ही जगह पर है, इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट है, तो हमने बोल दिया प्रॉब्लम स्मॉल है, उसकी वैल्यू को रिटर्न कर दिया। फिर अगर नहीं हुआ एल्स में जाएंगे, तो एल्स में क्या करेंगे, फिर हमें एक चेक करना होगा कि लो जो है लेस देन हाई है क्या, अगर लो की वैल्यू लेस है और हाई की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब कि इसमें एक से अधिक एलिमेंट है, मतलब प्रॉब्लम बड़ा है। प्रॉब्लम बड़ा है तो क्या करेंगे, मिड पॉइंट से इसको तोड़ देंगे, मिड पॉइंट से तोड़ करके फिर हम मर्ज सॉर्ट में यहाँ लो करेंगे और हाई की जगह मिड वाला पॉइंट लेंगे। ठीक है, फिर पास करेंगे, फिर ये प्रोसेस चलेगी। ठीक है, फिर दूसरे में क्या चलेगा, मर्ज सॉर्ट। अब एक प्रॉब्लम यहाँ से यहाँ तक लेंगे, M+1 इंटू हाई तक हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई। फिर इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, मर्ज सॉर्ट और मर्ज में अलग चीज है, मर्ज मतलब कंबाइन करना, अब मर्ज सॉर्ट मतलब ये सॉर्ट को फिर से दोबारा कॉल करना। ठीक है, ये चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बताओ हमें। यस सर। हाँ, ध्यान दो,
अगर प्रॉब्लम ध्यान दो, अगर मान लीजिए अगर दोनों की कंपैरिजन करने में मुझे 1 यूनिट का टाइम लग रहा है, तो ये हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ 1। यहाँ से इस प्रोसेस को करने में हमें कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ 1 लगेगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 लगेगा। मेरी बात समझ में आया? दूसरी बात चीज है, इस प्रोसेस को जो डिवाइड वाला प्रोसेस है उसको करने में भी ऑर्डर ऑफ 1 आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है, यहाँ पर वैल्यू कुछ होगी, इसकी वैल्यू को 2 से डिवाइड कर लो, तो इस प्रोसेस को भी करने में हमें क्या लगेगा? ऑर्डर ऑफ 1 लगेगा। ठीक है, अब हमने क्या माना कि ये जो टोटल मर्ज सॉर्ट है उसको परफॉर्म करने में ऑर्डर ऑफ n लगा। उस चीज को, ये जो मर्ज सॉर्ट है उसको परफॉर्म करने ऑर्डर ऑफ n लगा, तो सीधी बात है ये जो मर्ज सॉर्ट है, ये वाला मर्ज सॉर्ट यहाँ वाला, इसको परफॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि क्या है, इसकी वैल्यू इसकी आधी है, तो इसमें टाइम कितना लग जाएगा? Tn/2। इसके इसलिए हो रहा है कि देखो ये पूरे एरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक एरे जो है उसको परफॉर्म करने में ऑर्डर ऑफ नहीं टी ऑफ एन लग रहा है, टी ऑफ एन लग रहा है। तो जब इसको 20 से आप तोड़ दोगे तो यहाँ से यहाँ तक परफॉर्म करने में कितना लगेगा? टी ऑफ n/2, इसीलिए n/2 है। फिर यहाँ से यहाँ तक भी परफॉर्म करने में Tn/2 लगेगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये भी इसका आधा है, तो इसको भी परफॉर्म करने में कितना लग जाएगा? Tn/2 लग जाएगा। क्लियर है? Tn/2 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को डाउट है तो बताना। अभी हमने मर्जिंग प्रोसेस का टोटल हमने कॉम्प्लेक्सिटी कितना निकाला था? ऑर्डर ऑफ n निकाला था। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर ये n है तो ये हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा n/2। ठीक है, इन दोनों को जब हम मर्ज करेंगे तो हम आपको निकाल के बताया था ऑर्डर ऑफ n आएगा। चीजें समझ में आई कैसे हुआ? देखो, चूंकि यहाँ पर कंपेयर करना है, कंपेयर करने में 1 यूनिट टाइम लगेगा, चाहे वो यूनिट का मतलब यहाँ 1 सेकंड से नहीं है, यूनिट मतलब 5 सेकंड भी हो सकता है, 10 सेकंड भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है। ठीक है, जिस चीज को आप यूनिट माने। तीसरा चीज हमें ध्यान देना है, तीसरा चीज इसके बाद ये इस यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 लगा, अगर यहाँ पे कंपेयर करेंगे और ये परफॉर्म करेंगे, इसमें भी ऑर्डर ऑफ 1 लगेगा। मान लीजिए 1 सेकंड नहीं 2-3 सेकंड लगेगा बस। जब मर्ज स्टार्ट है तो पहला वाला ये जो मर्ज हमने लिखा है लो और मिडिल का रेंज में, क्योंकि ये क्या है यहाँ से यहाँ के बीच में है, तो पूरे का अगर n लग रहा है तो इसका आधे का Tn/2 लगेगा। सीधी बात है, और इस आधे का भी Tn/2, वही चीज हमने यहाँ लिखा है। और पूरे मर्जिंग प्रोसेस में हमने क्या लिखा है? ऑर्डर ऑफ n लगा। ये चीज समझ में आई? किसको किसको नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई तो बताइए। सर समझ में तो आ गया, पर सर ये TNOI कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, किस लिए आ गया? ना तुम तो क्वेश्चन ही मत पूछो। क्लास तो ज्वाइन किए नहीं होगो तो टी कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आया, ये सब फिर सर दोबारा नहीं बता। सर किए है। किए हो तो फिर नहीं आना, ये कैसी बात है यार? हमने कई बार बताया, एक बार थोड़ी नहीं बताया। ये क्वेश्चन फालतू के हैं कि टी का मतलब क्या है और ओ का मतलब क्या है। टी का मतलब टाइम है और एन का मतलब टाइम कम्प्लेक्सिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी एन से। ये कई बार हमने बताया है। चलो, अगर इन सब में किसी को दिक्कत है हरीश को छोड़ के तो बताएं। ये कभी ज्वाइन नहीं करता, ज्वाइन भी करता है तो सबसे लेट करता है। हम पूरा लॉग फाइल देखते हैं, तो सबसे लेट आने वाले में तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये बात का ध्यान रखें। टी ऑफ एन है, हमारे पास लॉग फाइल होती है, कौन कितने बजे ज्वाइन किया, कितने बजे छोड़ा, है ना, हम ये सब देख लेते हैं। क्योंकि इस सॉफ्टवेयर से अगर जैसे जुड़ोगे तो बता देगा इस टाइम पर इस इंसान ने जुड़ा है। तो जो लॉग फाइल आती है ना, उसमें तुम्हारा नाम होता है कि तुम क्लास के मिडिल में आते हो हमेशा, इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन होता, तब तक कुछ कहानी आगे बढ़ चुकी होती है। चलो ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या? अगर इसमें कंफ्यूजन है तो बताओ हमें। नो सर। ठीक है, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे चलते हैं। आगे सेंस मतलब आप क्या करेंगे, इसका हमने बता दिया, एक एक पार्ट तोड़ के रिकरेंस रिलेशन, यहाँ से ये चीज आया, उसको आप रिकरेंस रिलेशन लिखते हैं, है ना, रिकरेंस रिलेशन लिखते हैं। तो रिकरेंस रिलेशन क्या बोलेगा, ध्यान देना है। तो रिकरेंस रिलेशन जब भी लिखेंगे टी ऑफ एन, इसका मतलब क्या हुआ? मर्ज सॉर्ट की टोटल कॉम्प्लेक्सिटी को हमने Tn माना है, उसको ब्रेक कर रहा हूँ 1 by 1 ऐसे फंक्शन में। तो हमने जो बेस कंडीशन लगाया था, जहां पर आप देखोगे हमने कंपेयर किया होगा, इफ हमने लगाया है ना, इफ लो डबल इक्वल टू हाई, वो वाली कंडीशन 1, यानी उसको करने में हमें ऑर्डर ऑफ 1 लग रहा है। इफ
ए की वैल्यू 1 है, यानी उस एरे में अगर एक एलिमेंट है तो ये वाली प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। इसी को बेस कंडीशन बोला जाता है। यहीं से क्या होता है, यहीं से हमारा इस कंडीशन पे पहुंचने के बाद क्या होता है, हमारा मर्जिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। जहां पर आपने देखा होगा, जहां पर हम कंपेयर लिखे थे डायग्राम में ना, वहां पर सब एक एक हो गए थे। एक एक मतलब एक को सॉल्व करने में 1 यूनिट, दूसरे को भी सॉल्व करने में 1 यूनिट, वाली प्रोसेस को बेस कंडीशन बोलते हैं। हर एल्गो का एक बेस कंडीशन होगा जहां पर एल्गो जाके स्टॉप होगा। अगर बेस कंडीशन नहीं होगा तो वो एल्गो स्टॉप ही नहीं होगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, कभी एल्गो स्टॉप ही नहीं होगा, ठीक है। इसमें बेस कंडीशन जरूरी होती है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान दो। उसके बाद अगले लाइन में हमने क्या लिखा, ऑर्डर ऑफ वन। ऑर्डर ऑफ वन किस लिए लिखा, इसको डिवाइड करने के लिए हमने लिखा था। आप देखोगे डिवाइड करने के लिए ऑर्डर ऑफ वन लगा। फिर हमारा क्या लगा, एक लेफ्ट बना एक राइट बना, ठीक है। तो लेफ्ट को सॉल्व करने में कितना टाइम लग गया, n/2, ठीक है। प्लस राइट को सॉल्व करने में कितना लग जाए, सेम लग जाएगा, n/2 लग गया, ठीक है। अब प्लस उसके नीचे क्या है, एक मर्जिंग प्रोसेस है, उसको सॉल्व करने में हमारा टाइम कितना लग गया, ऑर्डर ऑफ n लग गया, ये ध्यान देना है। तो ये है लेफ्ट का, ये है राइट का, राइट वाला पार्ट का, और ये क्या है, मर्ज करने का टाइम है ना, मर्जिंग प्रोसेस। मर्जिंग प्रोसेस कहो या आप इसको कंबाइन करने के लिए जो है ना, कंबाइन करने के लिए। तो ये चीजें हमने वन बाई आप तोड़ा, उसी चीज को हमने एक जगह कंबाइन कर दिया, एक जगह कंबाइन कर दिया। क्लियर है बात कि नहीं, बात क्लियर है, बताइए। समझ में आया कैसे लिख दिया, सब जगह सब चीज को इकट्ठा हमने लिख दिया, सबको इकट्ठा लिख दिया हम। किसी को डाउट इसमें, और यहां लिख देना इफ, जैसे स्मॉल है ना, तो इफ एन यहाँ पर इक्वल था ना, तो एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, तब ये कंडीशन वाली सब चीज आएंगी। मतलब एन का वैल्यू बड़ा है किससे, एक से, तभी तो प्रॉब्लम हमारी बिग होगी। तभी बिग होगी तो ये सब परफॉर्म होगा, क्या होगा, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद एक बार लेफ्ट पे आ जाएंगे, लेफ्ट का सॉर्टिंग करेंगे, फिर इस बार राइट का सॉर्टिंग करेंगे, प्लस जो रिजल्ट सब आएंगे लेफ्ट और राइट का उसको कंबाइन कर देंगे। ये चीजें समझ में आ गई, आई थिंक आ गई होगी, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई, तो फिर इस चीज को क्या करेंगे हम, थोड़ी सी मॉडिफाई कर देंगे। अब इसको मॉडिफाई क्या करना है, सभी को जोड़ दीजिए, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी में ध्यान देना है। ये चीजें जुड़ेंगी, देखो ध्यान दो, ये चीजें अगर आपकी जुड़ेंगी, ये और ये जुड़ेंगी तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर बन जाएगा 2t n/2, 2t n/2, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारा क्या, ऑर्डर ऑफ n बन जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ n बन जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें ऑर्डर ऑफ n बन जाएगा। तो आपके पास एक इक्वेशन क्या बन के आया, ध्यान देना, इसकी इक्वेशन क्या बन के आया, n इज इक्वल टू 2t, है ना, n/2, ठीक है, प्लस प्लस बन गया ऑर्डर ऑफ n बन गया, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, किसके थ्रू सॉल्व करना है, बाई मास्टर थ्योरम, ठीक है। सॉल्व करके आंसर बताएं आप लोग, बाई मास्टर थ्योरम। जो एन आएगा लॉग एन, वही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो सर जाएगी, थीटा ठीक है। एन लॉग एन, हाँ ओके, सर हाँ थीटा सर एन ठीक, लॉग एन। एन लॉग एन। ठीक है, और लोग भी सॉल्व कर लें। और कोई भी सॉल्व करना चाहे सॉल्व करें बैठ के। हरीश तुम सॉल्व करके बताओ कैसे हुआ इन लॉग इन। सर पता नहीं सर, कल भी समझ में नहीं आया था इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, कितने क्लास तुम ज्वाइन करते हो मुझे पता है। पता नहीं सर, ये पढ़ा ही नहीं सर, वो टीएन वगैरह कहाँ से। कहाँ से नहीं आया भाई, सब पढ़ाए हैं। और लोग कैसे समझ जा रहे हैं, इसका मतलब कि तुम रेगुलर क्लास में नहीं हो। और क्लास जब मिडिल में ज्वाइन करोगे ना, पिक्चर कभी जाके इंटरवल के बाद देखोगे तो कोई पिक्चर समझ में नहीं आती है। इसलिए पिक्चर जब जाना होता है तो 5-10 मिनट पहले जाके वहां पर पॉपकॉर्न खाते हैं और पिक्चर को ही वेट करते हैं। वो चीज तुम कर ही नहीं रहे हो, तुम बस आ रहे हो बीच में और समझ रहे हो कि हाँ चलो अटेंडेंस तो कम से कम लग जाएगा। अरे अटेंडेंस कोई बड़ी बात है क्या,
अटेंडेंस तो लग ही जाएगा। कोरोना काल चल रहा है, जब घर से वैसे पेपर, अटेंडेंस के लिए नहीं आते हैं सर, अटेंडेंस तो लग जाएगी पता सुने है। मेरी बात सुनो, कोरोना काल चल रहा है, जब घर बैठे पेपर देने को मिल रहा है तो अटेंडेंस नहीं लगा सकते हैं, लग जाएगा। अटेंडेंस बहुत बड़ी चीज है। घर बैठे आपको पेपर देने का कोरोना काल में टाइम है, कोरोना टाइम का आप यूटिलाइज करो सही जगह पे, कि जैसे ये कोरोना काल खत्म हो हम अपनी परफॉर्मेंस को सही कर लेंगे। अब ये थोड़ी नहीं कोई कोरोना काल था इसलिए हमने पढ़ा नहीं, ये कोई स्कूल तो मारेगा नहीं। जो बच्चे घर बैठ के पढ़ रहे हैं, जैसे वो आने वाले पेपर में बैठेंगे वो फाइट करेंगे बहुत तेज। तो ये चीज सोचना है अपने आप को, क्योंकि ये टाइम एक बहुत अच्छा मिला है घर बैठने का, कहीं जाना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि अरे आज पिकनिक करने चले गए तो नहीं पढ़ पाए, घर में ही बंद हो, मुश्किल से कुछ ना कुछ तो करोगे। अब ये देखो घर में बंद है तभी हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, अगर मान लो अगर कोरोना काल नहीं तो शायद हम संडे क्लास थोड़ी नहीं लेते, हम भी कहीं घूमने निकल गए होते हैं, भोपाल में कहीं लेक सिटी जहाँ मतलब मूड किया। लेकिन अब क्या है, कोरोना काल है, कहीं जाना नहीं है, घर में ही बैठना है, तो सोचते हैं कि चलो एक दो क्लास तुम लोग को पढ़ा ही दे, कुछ काम होगा, आगे का सिलेबस ही कम होगा। इस तरह की सोच है, तो इस तरह से सोच तुम लोग को भी रखो, ठीक है। सॉल्व करो, और लोग नहीं कर पा रहे हैं वो कोशिश करें भाई, ठीक है। मास्टर थ्योरम को आप Yes, sir. रटो Theta, हाँ? theta and 11. ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व करने में क्या देखते हैं हम, मास्टर थ्योरम ये कहता क्या है कि आपको पहले क्या चेक करना है, पहले इसको स्टैंडर्ड जो मास्टर थ्योरम का है, ए एन इज इक्वल टू क्या है, ए, है ना, इसको ब्रैकेट में आप टी, सॉरी ब्रैकेट में एन बाई टू, सॉरी फिर गलत हो रहा है। देखो यही होता है, जब किसी को डांटने लगो ना तो अपना ध्यान कंसंट्रेशन भंग हो लेता है, लिखना कुछ चाहे लिखना कुछ सकते, इसीलिए क्लास में न डांटे किसी को तो ज्यादा सही है। खैर, ए हो गया है ना, टी, यहाँ पर एन बाई बी हो जाता है, अब प्लस क्या होता है, एफ ऑफ एन होता है, एफ ऑफ एन है ना। हमें फिर हम कब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एंड हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एन की वैल्यू हो जाएगा एन हो जाएगी, ठीक है। अब फिर मास्टर थ्योरम क्या बोलता है, मास्टर थ्योरम ये बोलता है कि आपको एन, है ना, उसका पावर जो है लॉग, ठीक है, फिर उसके बाद बेस जो है बी रहेगा, और ए की वैल्यू बेस बी पे हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसी चीज को हम ए और बी की वैल्यू रख दे रहे हैं, यहाँ पर एन लिखेंगे, ये हो जाएगा लॉग, बी कहाँ से आया, तो बी की वैल्यू यहाँ 2 है, ए की वैल्यू 2 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इस दोनों का सेम बेस पे हमारी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसकी जो वैल्यू आई वो n है, ठीक है, और एफ ऑफ n की भी वैल्यू n है, दोनों क्या होगी, कंडीशन सेम वाली होगी। सेम कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ एक थीटा मार देते हैं, और इसके ब्रैकेट में n लगाएंगे, और साथ में log n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, log n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी हो जाती है किसका, मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आया, कैसे हुआ। यस सर, आ गया समझ में। हम्म, सर ये दो दो कहाँ से आ गए? दो दो कहाँ से आ गए, इक्वेशन में लिखा हुआ है ए और Tn बी। A और B की वैल्यू. इज इक्वल टू लिखा हुआ, वो एक्चुअल में क्लास अटेंड नहीं किया है मास्टर थ्योरम वाले, इसलिए उससे कंफ्यूजन है। Tn इज इक्वल टू क्या है, 2Tn/2, तो वही कंपेयर कर लो उस इक्वेशन से, जहां पर a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो दोनों की वैल्यू 2 आ जाएगी, और ऑर्डर ऑफ n है तो fn की वैल्यू से कंपेयर कर लो, तो उसकी fn की वैल्यू ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी, ठीक है। और क्या करना है, फिर चेक करना है इस पे लगा के, ये वाला ये रूल है, मास्टर थ्योरम का रूल है, n के पावर जो है लॉग बेस b पे a को चेक करना है, ये वैल्यू निकालोगे n आ जाएगा। जब दोनों कंडीशन सेम आती है तो क्या करते हैं, n के साथ जो यहाँ वैल्यू प्राप्त होती है उसके साथ log n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो अगर मान लीजिए किसी का वैल्यू बड़ा है किसी का छोटा है, तो बड़े वाले पार्ट को लेंगे, है ना, चाहे लेफ्ट साइड बड़ा हो चाहे राइट वाली, जो बिगर वैल्यू है उसको हम ले लेंगे, ठीक है। चीजें समझ में आनी चाहिए आपको, जो बिगर पार्ट है उसको हम ले लेंगे, क्लियर है। तो इस तरह से ये चीज हमारा जो मर्ज सॉर्ट है बार बार पूछा जाता है, आप ध्यान दो। थीटा का मतलब हमने बताया था, थीटा हम किस केस में लिखते हैं, चलिए ये बेस. मर्ज सॉर्ट नहीं नहीं वो चीज नहीं, दूसरा चीज बताने चाहिए।
हाँ शायद आप वही चीज बोल रहे हो क्या, बोलो बोलना चाह रहे हो, बोलो नहीं कुछ जिसके बोलना चाह बेस्ट एवरेज और वर्स्ट केस तीनों इक्वल होते हैं तो थीटा लिखा जाता है, हाँ यही ठीक ना? है, बहुत सही बात। हाँ ठीक है, वही है वही बताने चाह रहे थे। तो इसमें हमने बोला कि कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हम बात करते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी कभी भी 3 केस में निकालती है। बेस्ट केस, BEST बेस्ट केस है ना, दूसरा होता है एवरेज केस, एवरेज केस, ठीक है, और तीसरा होता है वर्स्ट केस, वर्स्ट केस, ठीक है, वर्स्ट केस। तो बेस्ट केस में भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ क्या होती है, n log n, ध्यान रखना ये सब याद होना चाहिए, है ना। इसकी जो होती है T ऑफ n इज इक्वल टू हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n log n हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ n log n। वर्स्ट केस में भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, Tn इज इक्वल टू हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n log n, है ना। चूंकि तीनों सेम है तो हम ओवरऑल लिख सकते हैं Tn इज इक्वल टू थीटा। जब ये तीनों केस सेम होगा उस केस में आप इसको लिख सकते हो थीटा, ठीक है, क्या लिख सकती है, n log n, ठीक है, n log n, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, ये आपसे पूछा जाएगा कि मर्ज चार्ट का बेस केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, वर्स्ट केस में क्या होता है, एवरेज केस में क्या होता है। तो ये सब चीजें आपको याद करना है ना। ये जैसे जैसे हम समझाते जाएंगे तो आपको समझ में आ गया, आप रटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेस्ट केस में भी होता है, वर्स्ट केस में भी होता है और एवरेज केस में भी होता है। तीनों केस में इसकी सब कॉम्प्लेक्सिटी सेम होती है, ठीक है। दैट्स वाई हम इसको थीटा लिखते हैं, ठीक है। चीजें समझ में आई, कुछ डाउट है तो पूछो। समझ में नहीं आया कि नहीं आया, आ गया सर। आ गया, ओके। चलिए इसको हम और आगे हम चलेंगे, है ना। दो कंडीशन होती है, एक और कंडीशन पूछा जाता है। एक होता है इन प्लेस, इन प्लेस, इन प्लेस टेक्निक, और एक होता है स्टेबल का। दो चीज अभी और पढ़ाना है, तो आज का क्लास हम बंद करेंगे, है ना। हमें क्या करना है, ध्यान देना है जी, जो चीज दोनों चीज बताए पूछा जाता है, ये क्या होती है, सॉर्टिंग टेक्निक का प्रॉपर्टीज होती है कि क्या ये सॉर्टिंग टेक्निक इन प्लेस टेक्निक है या नहीं है, या ये मर्ज सॉर्ट, जिसे पूछा जाएगा मर्ज सॉर्ट, आपसे कोई पूछ सकता है कि मर्ज सॉर्ट इन प्लेस टेक्निक है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, बताना पड़ेगा। ये दो होती है टेक्निक, इन प्लेस है या नहीं है। फिर दूसरा चीज पूछा जाता है कि क्या ये स्टेबल सॉर्ट है या नहीं है। तो दोनों में हम वन बाय वन आपको बताएंगे स्टेबल सॉर्ट क्या है और इन प्लेस टेक्निक क्या होती है ना। इन प्लेस टेक्निक कैसे है, हम उसको एक एग्जांपल से आपको पहले समझाएंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं, पहले उससे पहले एक ड्रॉबैक है मर्ज सॉर्ट की, एक ड्रॉबैक क्या है, मर्ज सॉर्ट की एक ड्रॉबैक। मर्ज सॉर्ट क्या कहता है, ड्रॉबैक जरा जान लेते हैं ना। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ये बोलता है कि मर्ज सॉर्ट, ठीक है, मर्ज सॉर्ट इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड ऑन स्मॉल साइज एरे, है ना, ये ध्यान रखना। मर्ज सॉर्ट का यूज स्मॉल साइज, स्मॉल साइज मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कम है एरे में तो वो मर्ज सॉर्ट को हम यूज नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। मर्ज सॉर्ट का यूज तभी करेंगे जब एरे जो है लॉन्गर हो, यानी उसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो जो है बड़े हो ज्यादा, तभी हम मर्ज सॉर्ट का यूज करते हैं। यानी छोटे साइज के लिए इसको हम यूज नहीं करते। इसका रीजन क्या है कि छोटे साइज से करोगे तो इसमें जो है टाइम ज्यादा लेता है, इसकी यही उल्टी कहानी कि जितना छोटा करते जाओगे ये टाइम ज्यादा लेता जाएगा। मतलब जैसे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर एरे छोटा है
तो उसको सॉर्ट करने में हमें कितना टाइम लगना चाहिए? कम लगना चाहिए। अगर एरे बड़ा है तो उसको सॉर्ट करने में ज्यादा समय लगना चाहिए। लेकिन इस मर्ज सॉर्ट के साथ ये होता है कि आप चाहे छोटे को अप्लाई करो चाहे बड़े को अप्लाई करो, टाइम उतना ही लेगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर छोटा साइज का कोई भी एरे हो इसको आप यहाँ पर क्या है, आप जो है इस मर्ज सॉर्ट का यूज नहीं करेंगे। वो तो फिर स्मॉल के लिए किसको करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, वो हमारे सिलेबस में है। तो स्मॉल साइज अगर है तो स्मॉल साइज के लिए हम इंसर्शन सॉर्ट का यूज करते हैं, इंसर्शन सॉर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, ये इंसर्शन सॉर्ट हमारे सिलेबस में आगे है, उसको पढ़ेंगे, है ना। यूज में हम नहीं बताएंगे इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है। ठीक है, तो हम अब आपको ध्यान देना है, ड्रॉबैक क्या रहा है कि मर्ज सॉर्ट इज नॉट यूज ऑन स्मॉल साइज एरे, ये केवल बड़े साइज के एरे पे ही यूज होता है। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या है, तो वो चीजें हम आपको बताएंगे। इन प्लेस टेक्निक क्या होती है? इन प्लेस टेक्निक क्या होती है? जैसे हमारे पास, जैसे मान लीजिए हम जब यहाँ पर एक जाते हैं जैसे ऐसे, क्योंकि हम क्या करते हैं, दो एरिया को जब हम मर्ज करते हैं तो एक हमें थर्ड एरिया, एक्सटर्नल एरिया की जरूरत पड़ती है, तीसरे एरिया की जरूरत पड़ती है, जो क्या करता है, इनकी वैल्यू को यहाँ और इसकी वैल्यू यहाँ कॉपी करता है। ये बात ध्यान रखिए। कहने का मतलब हमारे पास अगर दो एरे है तो इनकी वैल्यू को हमें एक तीसरे एरे में, इस एरे को एक्सटर्नल एरे बोला जाता है, का यूज करके उसमें कॉपी करते हैं। ठीक है, जब कभी भी कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक कोई एक्सटर्नल स्पेस या एरे का यूज करती है तो उस जो है टेक्निक को इन प्लेस टेक्निक नहीं बोला जाता है। ठीक है, उस टेक्निक को इन प्लेस टेक्निक नहीं बोला जाता, ध्यान देना है। इन प्लेस टेक्निक वो टेक्निक है जिसमें हमें एक्स्ट्रा जो है, चाहे एक्सटर्नल एरे की आवश्यकता नहीं पड़ती या एक्सटर्नल स्पेस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको हम क्या करते हैं, इन प्लेस टेक्निक बोलते हैं। जैसे कुछ सॉर्टिंग टेक्निक क्या होगा ना कि एक एरे ऑलरेडी उसके इनपुट में जो दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कुछ इनपुट दिए रहेंगे ऐसे, इसी के अंदर वो सॉर्ट कर देगा, इसी के अंदर सॉर्ट कर देगा। लेकिन ये क्या करता है, ये जो है एक एक्सटर्नल एरे की जरूरत पड़ती है तो इसमें से कॉपी करके इसमें लिखता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि मर्ज सॉर्ट इज नॉट ए इन प्लेस टेक्निक। तो पूछेगा लोग सामने, बोले क्यों, क्योंकि आप तो फिर जवाब दोगे क्यों, तो आप जवाब ये दोगे क्योंकि ये एक एक्सटर्नल एरे की यूज करता है सॉर्टिंग करने के लिए, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो है हमारा इन प्लेस टेक्निक नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इन प्लेस टेक्निक क्या होती है। इन प्लेस टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें हम खुद के जो एरो दिया रहेगा, जो इनपुट एरे दिया रहेगा उसी में सॉर्ट कर देंगे, कोई एक्स्ट्रा एरे हम सॉर्टिंग प्रोसेस में नहीं यूज करेंगे। तो वो टेक्निक इन प्लेस टेक्निक है, क्योंकि मर्ज सॉर्ट एक एक्सटर्नल एरे का यूज कर रहा है। अब ध्यान दो, एक एक्सटर्नल एरे का यूज कर रहा है, ध्यान देना, ये एक एक्सटर्नल एरे का अगर यूज कर रहा है तो ये हमारा इन प्लेस टेक्निक नहीं है। समझ में आ गया इन प्लेस टेक्निक क्या होती है? डाउट है कि नहीं है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, आगे बढ़ेंगे हम। सर एक बार और बता दीजिए। देखो मैं ये बोल रहा हूं, हम बात कर रहे हैं इन प्लेस के बारे में। इन प्लेस का मतलब ये हुआ कि उसी प्लेस में जहां पर इनपुट दिया है, ध्यान दो, जैसे मान लो हमने बताया था ना, एक हमारे पास गिवन क्या रहेगा, अनसॉर्टेड एरे रहेंगे। ठीक है, आउटपुट क्या होगा, एक सॉर्टेड एरे में आएगा, एक एरे का यूज करेंगे जिसमें हमारा सॉर्टेड हो जाएगा। तो इन प्लेस का मतलब ये है कि जो हमारा इनपुट एरे दिया रहेगा उसी में हम सॉर्टिंग कर ले, उसी स्पेस को यूज करके हम अगर सॉर्टिंग कर लेते हैं तो उसको इन प्लेस बोलेंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मर्ज सॉर्ट में क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास इनपुट दिया रहता है जिसको हम ऐसे करते रहते हैं, इनपुट दो पार्ट में दिया रहता है, उसको एक एक्स्ट्रा एरे में मर्जिंग प्रोसेस में क्या कर रहे थे, इन दोनों कंपेयर करके यहाँ, इन दोनों कंपेयर यहाँ, तो ये एक एक्स्ट्रा एरे का हम यूज कर रहे हैं। जब कभी भी आप एक एक्स्ट्रा एरे की यूज करोगे, एक्स्ट्रा एरे का यूज करोगे, तो वो टेक्निक, वो सॉर्टिंग टेक्निक इन प्लेस टेक्निक नहीं कही जाएगी। बात समझ में आई सलोनी की नहीं? यस सर, आ गया। ठीक है,
देखो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, जैसे क्यूब चार्ट पढ़ाएंगे तो वो इन प्लेस टेक्निक है, तो वहां आपको समझ में आ जाएगा। वहां पर क्या होती है कि एक एक्स्ट्रा एरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी एरिया में हम क्या करेंगे, घुमा फिरा के रोटेट करके सॉर्ट कर देंगे। आगे वो पढ़ोगे तो इन प्लेस थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी अब डिफिनेशन याद रखो, इन प्लेस टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें क्या होता है कि उसी एरिया, जो गिवन एरिया रहेगा उसी में हम उसी स्पेस का यूज करके सॉर्ट कर देते हैं, तो वो इन प्लेस हो जाएगा। क्योंकि हमारा मर्ज सॉर्ट में एक एक्स्ट्रा एरे ले रहे हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ कॉपी करके तब सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्टिंग प्रोसेस के अंदर बताया था, मर्जिंग प्रोसेस में ऐसा यूज हो रहा है, इसलिए ये इन प्लेस टेक्निक नहीं है। ठीक है, तो ये इन प्लेस टेक्निक मर्ज सॉर्ट नहीं होता है, ये आप लिख लेना, मर्ज सॉर्ट इज नॉट ए इन प्लेस टेक्निक। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी होती है स्टेबल। फिर बोला जाता है व्हाट इज ए स्टेबल सॉर्ट। अब बताना है स्टेबल सॉर्ट क्या होता है। स्टेबल सॉर्ट समझने के लिए हम आपको कुछ चीजें बताएंगे। ठीक है, कुछ चीजें हम आप एक एग्जांपल से समझाएंगे तब उसका डिफिनेशन देंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल से आपको बताएंगे, फिर उसका डिफिनेशन देंगे। ध्यान देना। मान लीजिए ये हमने लिया 10, ठीक है, फिर हमने ले लिया 7, फिर हमने क्या ले लिया यहाँ पे 2 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया 5। ठीक है, फिर हम यहाँ पर ले लिया, क्या ले सकते हैं, 12 ले लिया, लेट्स एग्जांपल। फिर हम यहाँ पे 12 के बाद हमने क्या ले लिया, 7 ले लिया। ठीक है, फिर हमने क्या ले लिया, 7 लेने के बाद हम फिर क्या करें कि हमने एक और कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 है ना, इसके बाद ले लिए, कुछ भी ले सकते हो आप ले सकते हो 4 ले सकते हो, 4 लेने के बाद आप 3 ले सकते हो। ठीक है, 3 ले सकते हो। ध्यान देना है, जो इनपुट लिए हैं उसमें जो वैल्यू है वो रिपीट करनी चाहिए। पहली बात क्या है, रिपीट करनी चाहिए। ठीक है, रिपीट करनी चाहिए। मान लीजिए कि रिपीट करना चाहिए, तो ध्यान दो, इसको हम क्या ले रहे हैं, 7A लेंगे, इसको हम लेंगे 7A, और इसको मान लिया हमने 7B। क्यों मान लिया, अब यही से ध्यान दो। तो अगर स्टेबल सॉर्ट होगा, ध्यान दो, स्टेबल सॉर्ट होगा तो ये जो हमारा आउटपुट आएगा उसमें ऐसे आएगा, 7A के बाद 7B वाला ही आएगा, तो स्टेबल है। ध्यान दो, तो स्टेबल है, मतलब जैसे हम सॉर्टिंग करेंगे तो कुछ यहाँ से वैल्यू आएंगे, जहां पर दोनों 7A 7B जो है पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, तो ए के बाद बी आना चाहिए। अगर ऐसा प्रॉपर्टी को फॉलो होती है तो वो स्टेबल सॉर्ट है। लेकिन गलती से अगर ऐसा आ गया कि यहाँ पर बी आ गया और यहाँ पर ए आ गया सपोज, तो वो स्टेबल सॉर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेबल सॉर्ट का मतलब ये है कि इसी को बोला जाता है इनके रिलेटिव ऑर्डर। अगर कहा जाता है कि स्टेबल सॉर्ट तभी हम बोलेंगे जब इनके जो रिपीटेड वैल्यू है, इनपुट में जो रिपीटेड वैल्यू है उनके रिलेटिव ऑर्डर, मतलब ए के बाद बी आया है तो आउटपुट में भी ए के बाद बी ही आना चाहिए, उसमें बी के बाद ए नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर वो प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा तो हम बोलेंगे कि स्टेबल है ना। तो स्टेबल सॉर्ट की डिफिनेशन ये है, इफ ये मान लीजिए ये कि अगर कोई भी इनपुट है जिसमें रिपीटेड वैल्यू है, मतलब एक वैल्यू को दोबारा रिपीट किया गया है, और उनको सॉर्ट करने के बाद, कोई भी सॉर्टिंग परफॉर्म करने के बाद उनके जो ऑर्डर है वो चेंज अगर नहीं होते हैं, तो इस तरह से शॉर्ट एल्गो को हम क्या बोलते हैं, उस तरह के हम जो है सॉर्टिंग टेक्निक को स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक बोलते हैं। यहाँ ये सॉर्टिंग टेक्निक स्टेबल है। अब चेक करते हैं, अब क्या है, ये हमारा बता दिया आपको, रिपीट कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है वैल्यू, एक यहाँ कर रहा है, तो पहले वाले को हमने ए मान लिया, दूसरे वाले को बी मान लिया। अब इस पे क्या करेंगे, मर्ज सॉर्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, मर्ज सॉर्ट अप्लाई करेंगे, मर्ज सॉर्ट अप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो, 7A 2 and 5। ठीक है, इसको एक जगह हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा 12 7B, इसके बाद क्या हो जाएगा 4, इसके बाद 3, ये जो हो गया एक जगह। हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, मर्ज सॉर्ट अप्लाई कर रहे हैं चेक करने के लिए। फिर इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़ेंगे, इसमें क्या हो जाएगा 3 है ना, 7A एक जगह, फिर इसके बाद क्या है 2 5 है ना, ये एक जगह हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद ध्यान देना है, ये क्या हो जाएगा हमारा 12 है ना, 7B एक जगह, ये हो जाएगा 4 3 हमारा ये जगह हो जाएगा। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, फिर इसको ब्रेक करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 है ना, ये हो जाएगा 7A, फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 7B हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब हम चलेंगे मर्जिंग प्रोसेस में, जब मर्जिंग करेंगे तो क्या आएगा 7A, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा ये एक जगह, फिर ये हो जाएगा, ये एज इट इज हो जाएगा 2 और 5 एक जगह हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7A, ठीक है, कामा हो जाएगा 12, इसको एक ब्रैकेट में, ठीक है, एक ब्रैकेट में हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, 4 की जगह यहाँ पे हो जाएगा 3, ध्यान देना है 3 और 4 हो जाएगा, क्लियर है। अब फिर क्या करना है, इन दोनों को ऐड करिए, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2, 5, 7A और 10, ध्यान देना 7A और 10, ठीक है। इसको फिर जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 है ना, 4, इसके बाद हो जाएगा 7A, सॉरी B रहेगा ना, ये गलत हो गया, इट्स B, 7B, तो यहाँ हो जाएगा 7B, इसके बाद क्या हो जाता है 12 हो जाएगा, ठीक है। अब सब कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा आंसर, आएगा ध्यान देना है, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है, ध्यान देना है, ये ऑर्डर पहले जाएगा क्योंकि ये पहले आया है तो ये पहले जाएगा, फिर 2 के बाद सॉरी 2 के बाद 3 दे देंगे, 2 के बाद यहाँ 3 आएगा, ठीक है, 2 के बाद 3 आएगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, अब किसकी बारी है 7 आने का, क्योंकि 7 ये पहले आया है तो यहाँ हमें 7A लिखेंगे, ठीक है, 7A लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है कि इसके बाद इधर वाला आएगा, क्यों, क्योंकि 7B इधर से आएगा, है ना, तो 7 पहले इधर वाला आएगा, फिर दूसरे, पहले प्रायोरिटी इसको दिया जाता है, फिर इसको दिया जाता है, फिर हमारा हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12। यानी हम ये ध्यान दे दो कि जो हमने आउटपुट पाया उसमें की भी क्या है, जो ऑर्डर है मेंटेन है, यानी 7A के बाद 7B आया है, यहाँ इनपुट में भी 7A के बाद 7B आया है, ध्यान देना है। ऐसा नहीं अगर यही यहाँ पर B हो जाए और यहाँ A जाए तो ये शॉर्ट स्टेबल नहीं माना जाता, लेकिन चूंकि ऑर्डर मेंटेन है, जो भी वैल्यू रिपीट हो रही है उसमें ए पहले आया बी बाद में आया, इसका मतलब ऑर्डर मेंटेन है। तो इस तरह के सॉर्टिंग एल्गो को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल सॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्या है, ये स्टेबल सॉर्ट है, राइट। तो आप इसको बोल सकते हो कि मर्ज सॉर्ट इज स्टेबल सॉर्ट। ध्यान देना है, आपको वैल्यू को रिपीट कराना पड़ेगा तभी इसको हम प्रूफ कर पाएंगे। मतलब एक वैल्यू को रिपीट, 7 को 2 बार हमने लिखा, उसी तरह आप जिसको चाहो 2 बार लिखकर एक यहाँ ए मान लेना, एक को बी मान लेना, और दूर दूर रखना, और फिर जब वो पास आएंगे तो वही ए और बी जो ऑर्डर है वो मेंटेन रहेगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, कह सकते हैं कि मर्ज सॉर्ट इज, जी जी बोलो बोलो बोलो, फिर से बोलो। सर एक से ज्यादा वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती? ले सकते हैं, कर सकते हो, लेकिन ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। ए से ज्यादा वैल्यू हम लिख सकते हैं, जैसे आपका कहना यही है ना, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ 10 लिखा, यहाँ पर 2 लिख दिया, है ना, यहाँ पर हमने 4 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, है ना, फिर हमने क्या लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया, फिर यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे 5 लिख दिया। तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये यहाँ पर मेंशन करना होगा कि इस साइड वाले को ए और फिर यहाँ वाले को बी मानोगे, ठीक है, फिर 3 वाले को यहाँ ए मानोगे, फिर इसको बी मानोगे, ठीक है। जब हम सॉर्ट करेंगे, आफ्टर सॉर्टिंग हमें क्या वैल्यू मिलना चाहिए, ध्यान दो, हमें मिलना क्या चाहिए, ध्यान दो, देखो 2 के पावर अगर ए के बाद फिर 2 के पावर बी आना चाहिए, क्यों, क्यों इसमें पहले ए आया है फिर बी आया, फिर आपको क्या आएगा 3 के पावर ए आएगा, सॉरी 3 आएगा, फिर 3 बी आएगा, इसके बाद ही आएगा हमारा 4, 5, 6 एंड 10, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, इस ऑर्डर में अगर आउटपुट आता है तो हम इसको बोलेंगे क्या कि स्टेबल है, ठीक है। कब स्टेबल नहीं होगा, मान लीजिए कोई भी वैल्यू जो रिपीट वाले हैं उसी में फोकस करना है, वो वैल्यू अगर ऐसे आ जाती, यहाँ बी हो जाता और यहाँ ए हो जाता, है ना, और यहाँ भी वही होता, यहाँ पर बी हो जाता और यहाँ पर ए हो जाता, तो इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा स्टेबल सॉर्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो इस इनपुट में जो ऑर्डर पहले कौन सा 2 वाला है, 2A वाला आया है, लेकिन यहाँ पर आउटपुट में 2B आएगी, आने वाले एल्गो में ऐसे केस बनेंगे, ठीक है।
आने वाले एल्गो में जब ऐसे केस बनेंगे वहां पर आप देखोगे कि ऑर्डर चेंज हो जाती है, उस चीज को हम बोलेंगे स्टेबल नहीं है ना। फिलहाल मर्ज सॉर्ट स्टेबल सॉर्ट है, हमने आपको 1 बाय 1 प्रूव करके अप्लाई करके दे दिया। ठीक है, आप लोग भी कर लेना, एक दो बार प्रूव करके देखना कि क्या ऐसा आ रहा है कि नहीं, तो स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, तो अगर बात करें हम कंक्लूजन की, ओवरऑल अगर बात करें मर्ज सॉर्ट के बारे में, अगर ओवरऑल बात करें तो हम एक कंक्लूजन लिखवा दे रहे हैं जो कि रहेगा, ये कंक्लूजन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये कंक्लूजन आप सभी को याद होने चाहिए। क्या है कंक्लूजन? कंक्लूजन में पहले क्या है, पहला पॉइंट है मर्ज सॉर्ट इज सॉर्टिंग टेक्निक, सॉर्टिंग टेक्निक। ठीक है, ये चीज याद होने से जो अभी कंक्लूजन लिख रहे हैं। दूसरा पार्ट, इट फॉलो डिवाइड एंड कॉन्क्वेर, कॉन्क्वेर टेक्निक, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मर्ज सॉर्ट इज applicable only on big साइज एरिया, है ना, बिग साइज एरिया, तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट लिखेंगे हम, मर्ज सॉर्ट इज नॉट इन प्लेस टेक्निक, है ना, इन प्लेस टेक्निक, ये पॉइंट लिखेंगे। पांचवा हम लिख दें, मर्ज सॉर्ट इज स्टेबल सॉर्ट। एग्जाम्पल में आता है कि निम्नलिखित में कौन कौन से स्टेबल सॉर्ट है, तो आप बताओगे मर्ज सॉर्ट होगा तो मर्ज पर क्लिक कर दोगे, और भी सॉर्टिंग पढ़ाएंगे तो उस दौरान बता देंगे हम कि कौन सा स्टेबल है कौन सा स्टेबल नहीं है, क्यों स्टेबल है हम आपको बताने की कोशिश किया यहाँ पे, है ना। ये इतना पॉइंट 5 पॉइंट तो लिखोगे, इसके बाद थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में लिखोगे। कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में क्या लिखोगे, ध्यान देना है। छठा टर्म हम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में लिखवाएंगे। कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अगर लिखा जाए, बेस्ट केस को हम स्मॉल से लिखेंगे बी डॉट सी, है ना, बी डॉट सी इज इक्वल टू हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, बेस्ट केस। एवरेज केस ए डॉट सी, है ना, ए डॉट सी को भी हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, है ना। ठीक है, डब्ल्यू माने वर्स्ट केस को जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्स्ट केस में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन है ना, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन है। इसके बाद एक और कॉम्प्लेक्सिटी आती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इसको हम लिखेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कितना स्पेस की रिक्वायरमेंट हुआ। तो आप जानते हो कि जो मर्ज सॉर्ट हम परफॉर्म करते हैं तो एक एरे की जरूरत पड़ती है, वो एरे किस साइज का होना चाहिए, जिस साइज का इनपुट है। तो हमारा इनपुट की साइज क्या है, एन है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एस डॉट सी हम वो लिखेंगे इसको, एस डॉट सी। देखो कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है, एक होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टी ऑफ एन का मतलब होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। एससी का मतलब हमने लिख दिया, यहाँ पर एस सी से अच्छा रखें कि एस ऑफ एन लिखो, एस ऑफ एन भी क्या हो जाएगा, हमारा ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा ना। ये जो कंक्लूडिंग पॉइंट है आपको रिमेंबर होने चाहिए, यही क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, यही एक क्वेश्चन है जो कि आपको इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे आप इंटरव्यू में जाओगे चाहे आप कहीं भी जाओगे, तो 4-5 लाइन आपको याद होने चाहिए। आप इंटरनली चीजें तो समझे, बट ये पॉइंट याद होना चाहिए कंक्लूजन में, मर्ज सॉर्ट इज ए सॉर्टिंग टेक्निक। मर्ज सॉर्ट क्या है, एक सॉर्टिंग टेक्निक। दूसरा किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये डिवाइड एंड कॉन्क्वेर टेक्निक पर वर्क करता है। दूसरा, तीसरा चीज क्या है, मर्ज सॉर्ट जो है केवल
बड़े साइज के एल्गो पे एप्लीकेबल है। मर्ज सॉर्ट इज एप्लीकेबल ऑन ओनली बिग साइज एरे। कभी भी वो स्मॉल एरे पे वर्क नहीं करता, क्योंकि इसमें ये चीज है, इसका जो प्रिंसिपल क्या है कि आप डिवाइड करो फिर वो करो। मान लीजिए छोटा है तो डिवाइड करने की इतनी क्या जरूरत है। तो ये क्या करता है कि बड़ा हो तो छोटा हो तो दोनों को लगभग बराबर कर देता है। मतलब छोटे पे वर्क प्रॉपर वर्क नहीं करता, मैंने अप्लाई हो सकता है लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो ज्यादा आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि केवल जो है बड़े साइज एरिया पे वर्क करेगा। चौथा हम ये बोले कि मर्ज सॉर्ट इज नॉट ए इन प्लेस टेक्निक। बताया इन प्लेस क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा जो है एरिया की जरूरत पड़ रही है सॉर्टिंग प्रोसेस के दौरान। जो हम मर्ज सॉर्ट परफॉर्म करेंगे उसमें एक मर्जिंग प्रोसेस है, उसमें हमने देखा कि आपको बताया कि एक एरिया ले रहा हूं एक्स्ट्रा, उसमें क्या है उस एरिया को जरूरत पड़ जा रही है, उस एरिया को हम एक्सटर्नल एरिया बोलते हैं। ठीक है, उस एरिया की जरूरत पड़ जाने की वजह से ये इन प्लेस टेक्निक नहीं है। फिर हमने बताया कि मर्ज सॉर्ट इज ए स्टेबल सॉर्ट, हमने बता दिया क्यों है, क्योंकि जो भी इनपुट में रिपीटेड वैल्यू है उनके जो ऑर्डर है आफ्टर सॉर्टिंग सेम आने चाहिए। वो मर्ज सॉर्ट में आपने दिखा दिया कैसे सेम आ रहा, तो इस हिसाब से स्टेबल सॉर्ट हो गया। और बात हमने कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में किया, तो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या है, दो तरह से होती है। एक होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसको टी ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जिसको एस ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमने तीन पार्ट कैटेगरी बताया। बेस्ट केस, कम से कम कितना टाइम लगेगा, बेस्ट केस बोलते हैं उसको। हम क्या बोलेंगे, वो कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होती है। वर्स्ट केस क्या कहा जाता है, वर्स्ट केस किसको बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग सकता है, तो इसमें क्या है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। एवरेज केस क्या आता है, एवरेज केस ये बोलता है कि बेस्ट केस और वर्स्ट केस को जो है आप डिवाइड कर दोगे, लगभग एवरेज लोगे, इन दो से डिवाइड करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, एवरेज केस आ जाएगा। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी भी कितनी हो जाएगी, एन लॉग एन हो जाएगी। आप देखना वर्स्ट बेस्ट केस का एन लॉग एन प्लस वर्स्ट केस का एन लॉग एन, दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड करोगे तो उतनी ही आएगी, कितना आएगा, एन लॉग एन आ जाएगा। अब हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकालते हैं कि इस प्रोसेस को करने में हमें कितना एक्स्ट्रा स्पेस लगा। एक्स्ट्रा स्पेस क्या लग रहा है, हमारा एक एरिया लग रहा है, एरिया लग रहा है जिसकी साइज एन है, तो वो हो जाती है ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, ये जो चीज है वो सभी जो है ऑल अबाउट द मर्ज सॉर्ट, ये सभी जितना भी बताया ये सब मर्ज सॉर्ट के बारे में हमने कहा। ठीक है, तो ये मर्ज सॉर्ट के बारे में हो गया। ठीक है, समझ में आया, इसमें किसको समझ में नहीं आया, किसको समझ में आया, बताओ भाई। सर आ गया। सर आ गया। आगे बढ़ना चाहोगे कि ठीक है बंद करें? नहीं सर, ठीक है आज के लिए। इसमें तो तुम पहले नंबर पाओगे। चलो इसमें थोड़ा सा एक चीज बच गया है, अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलो आज रहने देते हैं। ओके सर। ठीक है, रुक थैंक जाओ, यू सर। बने रहो, रुक जाओ, अटेंडेंस ले लेना। तो जब बोलूंगा तब छोड़ना है ना।